अरे ये तो खजाने का ढेर है। अगर इसे ले लूं तो पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी और जितना चोरी हुआ है वो सब वापस भी आ जाएगा। मुझे ले लो तो तुम्हारी सारी तकलीफें और पूरे गांव की तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर मदन 2 कदम आगे बढ़ता है और रुक जाता है। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे गांव पर श्राप लगा है। अगर मैं ये ले गया तो शायद ये खजाना भी चोरी हो जाएगा। मैं बोल सकती हूँ, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं अपने गुरु को ढूंढ रही हूँ। कई दिनों से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे। तुम्हारा गुरु? गाय का भी भला कोई गुरु होता है? कौन है तुम्हारा गुरु, बताओ तो। मेरे गुरु एक साधु महाराज थे जो बहुत दिनों के बाद तपस्या से लौटे थे। उन्होंने कहा था कि वो खाने का इंतजाम करने जाएंगे, पर अभी तक वो वापस नहीं आए। मैं उनकी प्रतीक्षा करते करते थक गई, तो अब मैं उन्हें ढूंढने निकली हूँ। सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। अब मैं तुम्हारे गांव में आई हूँ। क्या आपने किसी साधु महाराज को देखा है जो बहुत बूढ़े होंगे और तपस्या करके लौटे हैं? ये क्या? हमने तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। ये हम सबसे क्या हो गया? हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया मदन। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हम सबको माफ कर दो। हमने गुरु महाराज को चोर समझकर उन्हें पेड़ से बांध दिया और वो कई दिनों तक हम सबसे विनती करते रहे, पर हमने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वो वहीं पर दम तोड़ दिए। हमने उन्हें गांव के बाहर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया और उनका दिया हुआ श्राप हमारे गांव पर लग गया और आए दिन चोरी लगातार बढ़ती जा रही है। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप किया तुम लोगों ने। मेरे गुरु को जान से मार दिया। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। हम सब अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। बस किसी तरह बता दो, ये श्राप हमारे गांव से कैसे हटेगा? देखो, सभी भूखे प्यासे तरस रहे हैं। एक दाना तक घर में नहीं है। हम लोग कई जगह भटक रहे हैं। मैं ये रास्ता नहीं बता सकती। मेरे गुरु ही बता सकते हैं कि उनका श्राप कैसे टूटेगा। पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कैसे बताएंगे? तुम सबको उनके कब्र के पास जाकर माफी मांगनी होगी, फिर वो कोई रास्ता बताएंगे। लेकिन हमने तो उन्हें जंगल में फेंकवा दिया था। हमें क्षमा करना साधु महाराज। हम सब जरूर जाएंगे माफी मांगने के लिए। फिर सभी मिलकर साधु महाराज को जहाँ फेंका था वहीं पर जाते हैं। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया और हम सब इतनी बड़ी भूल कर बैठे। हम आपसे माफी चाहते हैं। आप हमारे गांव पर से ये श्राप हटा दीजिए। हम सब पर रहम करिए। हाँ साधु महाराज, हम सब पर रहम करिए। हमें माफ कर दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, हम पे रहम कीजिए। तभी एक रहस्यमय आवाज आती है। तुम सबने चोरी के लिए हद पार की है। तुम सबको इसी श्राप से जूझना पड़ेगा। चोरी किसी और ने किया और तुमने मुझ जैसे बेगुनाह को मौत की सजा दी। गुरुदेव, आप इन सबको माफ कर दीजिए। इन सब ने बहुत गलत किया है, लेकिन गांव में बहुत सारे भूखे बच्चे हैं जो भूख से रो रहे हैं। मैं उन्हें देखकर आई हूँ। आप अपना श्राप इनसे हटा लीजिए। ठीक है, मैं श्राप नहीं हटा सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें मानसरोवर झील का पवित्र जल लेकर अपने गांव पर छिड़कना होगा, तभी ये श्राप टूटेगा। जी साधु महाराज, मैं वो मानसरोवर झील का पानी अवश्य लेकर आऊंगा और हम सब ने जो गलती की है उसका प्रायश्चित भी करेंगे। नहीं, तुम ये नहीं ला सकते। पहली बार मुझ पर शक मदन ने किया था और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए परीक्षा उसी को देनी होगी। और ध्यान रहे, रास्ते में कुछ भी आए उसमें उसे फंसना नहीं है और वो जल लेकर ही आना है। मैं वादा करता हूँ साधु महाराज, मैं जल लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर मदन घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे ढेर सारा खजाना दिखता है। अरे ये तो खजाने का ढेर है। अगर इसे ले लूं तो पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी और जितना चोरी हुआ है वो सब वापस भी आ जाएगा। मुझे ले लो तो तुम्हारी सारी तकलीफें और पूरे गांव की तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर मदन 2 कदम आगे बढ़ता है और रुक जाता है। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे गांव पर श्राप लगा है। अगर मैं ये ले गया तो शायद ये खजाना भी चोरी हो जाएगा। नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तभी खजाना मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। अरे ये क्या? ये तो भ्रमजाल था। हाँ, बाल बाल बच गया मैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही मदन मानसरोवर झील के पास पहुंच जाता है। तो यही मानसरोवर है। मुझे जल्दी से जल लेकर वहाँ लौटना चाहिए। जैसे ही मदन जल लेने झुकता है,
तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम ऐसे जल नहीं ले सकते। अगर तुम्हें जल चाहिए तो मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें ये झील का जल दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मैं अंधेरे को भगाऊं, घर आंगन सजाऊं, बिना हाथ पैर के हर कोना रोशन कर दूं, मैं कौन हूँ? मदन सोचता है, फिर बोलता है। झील महाराज, इसका उत्तर है उजाला। उजाला एक ऐसी चीज है जो बिना हाथ पैर के कोने कोने रोशनी देती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब जल ले जा सकते हो। फिर मदन जल्दी से मानसरोवर झील का जल ले आता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर में मुखिया के पास जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मदन। अब जल्दी से इस जल को हमारे पूरे गांव पर छिड़क दो ताकि ये श्राप खत्म हो जाए। मदन गांव में पवित्र जल छिड़कता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पूरे गांव में चोरी किया हुआ सामान वापस आ जाता है। ये क्या, हमारे घर में फिर से अनाज भर गया। देखो, सबके दरवाजे पर अनाज वापस आ गया है। हाँ मुखिया जी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी साधु महाराज जी के साथ। हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो मदन। जहाँ हमने साधु को लावारिस की तरह फेंका था, वहाँ पर हम एक मंदिर बना देंगे ताकि हम उनकी पूजा कर सकें। हाँ, यही ठीक है। साधु महाराज की कृपा हमारे घर और गांव पर बनी रहेगी और फिर कभी चोरी नहीं होगी। ठीक है, कुछ ही दिनों में हम वहाँ एक मंदिर बना देंगे। और उस दिन के बाद से गांव में चोरी होना बंद हो जाता है और मुखिया और गांव वाले मिलकर साधु महाराज के लिए एक खूब सुंदर सा मंदिर बना देते हैं और सुबह शाम वहां दीपक जलाकर साधु महाराज की पूजा करने लगते हैं और इस तरह पूरा गांव खुशी पूर्वक रहने लगता है।